सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर जूनियर्स क्लासेस। तो पिछला वीडियो में यार हम लोगों ने बेसिक जो भी फार्मूले थे सारे सीखे। और इस वीडियो में मेनली जैसा कि मैंने उस वीडियो में ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये साइन थीटा का जो भी मीन्स साइन का वैल्यू होता है, 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 30 का, 45, 60 एंड 90 का टेबल के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे टेबल बनाने के लिए। और मीन्स सबसे पहले इसका प्रूफ करेंगे किस तरह से मीन्स साइन 30 का वैल्यू मीन्स निकलता है, साइन 45 का वैल्यू किस तरह से निकलता है। और उसके बाद फाइनल हम लोग 100 ट्रिक्स सीखेंगे जो कि साइन का सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना है, साइन 0, 30 एंड 45, 60 एंड 90 का, बाकी सभी का वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल में इसको अच्छे से सबसे पहले सीखते हैं कि प्रूफ के साथ सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं कि निकलता कैसे इसका वैल्यू। उसके बाद फिर 100 ट्रिक्स सीखेंगे इसको याद करने का। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि ये तो 90 डिग्री है ही, और आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसका कि मीन्स दो साइड इक्वल होता है एंड दो साइड का इक्वल का जो दो साइड जो इक्वल होता है और उसके सामने का जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। तो ट्रायंगल मैंने बनाया और ए बी सी इसका नेमिंग कर दिया, 90 डिग्री है और इसको मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं जैसा कि मैंने बनाया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों का साइड एक्स मान लेते हैं, एक्स एंड एक्स। तो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि ये साइड इक्वल है तो साइड के सामने वाले एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये अगर जो थीटा है तो ये भी थीटा है। तो ये सबसे पहले हम मीन्स निकालना सीखेंगे कि साइन 45 का मान। तो साइन 45 निकालने के लिए यहाँ पे 45 मान लेते हैं। तो इस एंगल को 45 माना तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने बताया कि साइड के जो सामने होता है वो दोनों साइड के सामने वाला एंगल होता है सेम होता है। तो इस साइड के सामने वाला 45 हुआ तो इस साइड के भी सामने वाला सेम होगा, 45 डिग्री होगा। और ट्रायंगल में होता भी है 180 डिग्री होता है, तीनों साइड का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो आप लोग ये देख भी सकते हो ये 90 डिग्री है एंड दोनों की जैसा कि मैंने बताया था कि एक्यूट एंगल दोनों होता है बाकी। तो ये दोनों देख सकते हो एक्यूट एंगल है। तो तीनों को जोड़ करके ये 90 अकेले हो गया, तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या चीज़ हो गया, इसमें 45 डिग्री एंड 45 डिग्री ये है। तो इसमें जैसा कि सबसे ट्रायंगल का जो भी होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो भी सबसे बड़ा जो साइड होता है उसको एच बोलते हैं, हाइपोटेनस। एंड ये बेस हो जाएगा इसमें एंड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, इसको 90 डिग्री ये 45 डिग्री माना, तो ये भी 45 ये भी 45 हो गया, तो इसको x माना, ये भी x हो गया। अब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या चीज़ हो गया, एच स्क्वायर तो ये बी सी मीन्स एच स्क्वायर इसको रहने देते हैं। और पी स्क्वायर क्या चीज़ है, पी स्क्वायर, पी मीन्स x दिया हुआ है तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी, बेस कितना है x दिया हुआ है तो इसका भी एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया। अब एच को क्या करते हैं कि रूट को उधर करते हैं, तो रूट को एच को रूट को हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ गया और 2x स्क्वायर लिखा गया। समझ में आ रही है, इतना तक दिख रही है? हाँ ठीक है। तो एच इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं कि रूट को हटाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रूट के अंदर है तो स्क्वायर से रूट कटेगा यानी कि x बाहर निकला तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू कितना आ गया, रूट 2 इंटू एक्स। ठीक है, x रूट से स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आया तो x हो जाएगा, तो रूट 2 इंटू एक्स। तो h का वैल्यू कितना आ गया, h इक्वल टू रूट 2 इंटू एक्स, रूट 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हुआ पाइथागोरस थ्योरम से, ये हम लोगों ने निकाला। और बेस तो दिया हुआ है x है और परपेंडिकुलर भी x है। तो अब वैल्यू निकालते हैं साइन 45 का, सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। तो इसको यार इसको कैलकुलेशन कर लिया, इसको समझ लिया कि h को निकालने के लिए कैलकुलेशन था, इसको बाकी मिटाते हैं, बाकी यहीं पे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं एंड वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन 45 का, साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या चीज़ होता है, साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है,
ये मैंने ट्रिक बताया था याद करने के लिए। तो साइन थीटा पहले क्या बताया था कि पहले इसको पकड़ो, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, तो यहाँ पे P/H लिखा, P/H, ठीक है। इस ट्रायंगल में P कौन सा है, परपेंडिकुलर देख रख सकते हो, AB है, AB मीन्स x, तो यानी कि x लिख देना है, AB पूरा है ना, P परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे x, P का वैल्यू x दिया हुआ है। एंड h हम लोगों ने अभी निकाला, h का वैल्यू √2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे √2 इंटू एक्स लिख दिया। h का वैल्यू देख सकते हो आप लोग, sin 45 इसको मानो, ठीक है, sin 45 इसको मानो या तो फिर इसको मानो, दोनों में से किसी को मानेंगे हम लोग वही आएगा, क्योंकि इसको भी मानेंगे sin 45, तो इसके भी हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी x हो जाएगा डिवाइड बाय √2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, sin 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं x और x कैंसिल हो गया, तो 1 और नीचे में √2, तो ये हो गया sin 45 का, तो यहाँ पे sin 45 के 1 डिवाइड बाई √2, तो ये sin 45 का वैल्यू sin 45 का हो गया। तो अब निकालते हैं हम लोग cos 45 का। सबसे पहले 45 इसको एंगल माना ना, तो सबसे पहले 45 का सभी का वैल्यू निकाल लेंगे कि साइन का भी, cos का भी, tan का भी, cot sec cos का सभी का निकालेंगे। उसके बाद फिर 60 का भी निकालेंगे, 90 का भी निकालेंगे, 0 एंड 30 का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन का निकाला अभी, उसके बाद फिर अब cos को निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाया, और यहाँ पे cos 45 डिग्री का वैल्यू। cos का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला याद करो, B/H, ठीक है, B/H होता है। तो यहाँ पे बेस मीन्स इसमें कौन सा हो गया, बेस हो गया, ये देख सकते हो आप लोग, थीटा इसको मानो 45 या तो फिर इसको मानो, P और B दोनों में सेम है तो इसीलिए x ही होगा, तो B हो गया x और डिवाइड बाई H मीन्स हाइपोटेनस कितना है, √2x, तो √2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग sin 45 का जो वैल्यू आया वही ये देख सकते हो cos 45 का भी वैल्यू आ रहा है, तो यानी sin थीटा और cos थीटा इक्वल टू किस में होता है, 45 डिग्री में। यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या चीज़ बचा, 1/√2, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि cos 45 का जो वैल्यू आया 1/√2, यहाँ पे sin 45 का जो वैल्यू आया 1/√2, यहाँ पे cos 45 का वैल्यू आया। तो यहाँ पे एक बहुत ही मीन्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में, मीन्स 10th का भी एग्जाम में और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि थीटा के किस वैल्यू में, ठीक है, थीटा कौन सा वैल्यू में, थीटा के कौन सा डिग्री में कि साइन और cos का दोनों का वैल्यू मीन्स सेम होता है। तो आप लोग देख सकते हो उसमें कि थीटा cos 45 आया, cos 45 में भी जो हुआ 1/√2 वही sin 45 में भी 1/√2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos 45 कितना वैल्यू आ गया, 1/√2, ठीक है। तो cos 45 का निकाल लिए। अब tan 45 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एंड tan 45, ठीक है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री के tan का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है, P/B, ठीक है। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, अब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर P यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे x लिखा और डिवाइड बाई B मीन्स बेस कितना है, बेस भी x दिया हुआ है, x है, तो परपेंडिकुलर P/B x हो गया, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आया, 1, तो यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन cos tan का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 45 डिग्री का। अब क्या करते हैं कि cot का निकालना है, sec का निकालना है, cos का निकालना है। तो इसको करने के लिए क्या चीज़ हम लोग बिना निकाले भी मीन्स बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि tan का उल्टा क्या चीज़ होता है, cot होता है, तो यानी कि 1 को उल्टा करके लिखना है, यानी कि 1 को उल्टा के मीन्स क्या चीज़ हो गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि 1 को उल्टेंगे भी तो क्या चीज़ होगा, 1/1 ही होगा। तो cot 45 का भी वैल्यू 1 ही होगा। अब cos का उल्टा क्या चीज़ होता है, sec होता है, ठीक है, cos का उल्टा sec होता है, तो cos 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 को मीन्स उल्टा करेंगे, यानी कि √2 को ऊपर करना है, 1 को नीचे करना है, तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec का हो जाएगा √2 हो जाएगा। ऐसे हैं किसका, cot हो गया। अब निकालते हैं sec का, sec 45 क्या चीज़ हो जाएगा,
सेक 45 जैसा कि उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी बटे एच, सेक का होगा एच बटे बी। एच मीन्स क्या चीज़ है, यहाँ पे √2x दिया हुआ है, √2x हम लोगों ने निकाला, √2 इंटू एक्स है, रूट के अंदर x नहीं है, √2 इंटू एक्स है, और नीचे में b का वैल्यू कितना है, x है, ठीक है। x को कैंसिल कर दिए, कितना आ गया सेक 45 का √2, x कट गया, सिर्फ √2 वैल्यू आया, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि 1/√2 को उल्टेंगे, ठीक है। उलटने का मतलब 1 को नीचे करेंगे, √2 को ऊपर करेंगे, तो कितना आया, √2 आ गया, तो सेक का ये निकल गया। उसके बाद फिर निकालेंगे, सेक का हो गया, उसके बाद फिर कॉसेक 45 का, तो कॉसेक 45 का, कॉसेक का क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का क्या चीज़ वैल्यू, साइन का क्या होता है फार्मूला, p बटे एच होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो h बटे p, ठीक है। अब h का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस √2x है, √2 इंटू एक्स है, और p का वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है, x है, तो यहाँ पे x लिखा है, x को कैंसिल किया, यहाँ पे कितना आ गया, √2, यहाँ पे √2 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले 45 का, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सभी का निकाल लिया 45 का। अब निकालते हैं हम लोग कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, 30 डिग्री का निकालेंगे, 60 डिग्री का निकालेंगे, 0 डिग्री का निकालेंगे एंड 90 डिग्री का निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना है सभी का, 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90 का, और उसी से सभी का वैल्यू मीन्स निकल जाएगा वहीं पर से, ठीक है। तो सबसे पहले इसी तरह से डेराइव करके निकालते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग सीखेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसका सारा एंगल, ठीक है, सारा एंगल मीन्स तीनों जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, सारा जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो इसमें देख रहे हो कि 60 डिग्री बना है, 60 डिग्री है, और ये भी पूरा 60 होगा, ठीक है, ये भी पूरा 60 होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 60 है, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स क्या चीज़ होता है कि यहाँ से लंब डाला तो ये 30 हो जाएगा, मीन्स हाफ एंगल में बदल गया, तो हाफ एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 था, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये पूरा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों 30 हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये पूरे एक साइड को 2a माना, ठीक है, ये पूरे साइड को 2a माना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, यानी कि जहाँ पे जिस साइड पे पड़ता है तो वो हाफ में मीन्स कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मीन्स अगर जो पूरा 2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा a हो जाएगा, ठीक है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी a हो गया और ये भी हो गया, पूरा 2a था, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या चीज़ हो गया कि आप लोग देख सकते हो, ये फिर इस तरह से इस पूरे अगर जो माने कि इसको इस तरह से अलग एक ट्रायंगल मान लेते हैं, और इसी में हम लोग साइन, कॉस, टेन का 30 एंड 60 का वैल्यू निकालते हैं। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको में हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ABC, एंड जहाँ पे परपेंडिकुलर डाला वहाँ पे D हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाइपोटेनस वो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, h² = p² प्लस b², ठीक है। और हाँ, ये 2a माना पूरा साइड, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये पूरा साइड यहाँ से यहाँ तक ये भी 2a होगा, और ये भी 2a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जैसा कि बताया तीनों साइड इक्वल होता है, तो इसको 2a माना, तो ये भी 2a, ये भी 2a हो गया। तो अब क्या चीज़ लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, h² = p² प्लस b²। तो हम लोग इसमें मानते हैं, इसको थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो गया h, ठीक है। तो h² मीन्स 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इसका वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मीन्स कितना हो गया, बेस हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, इसी ट्रायंगल में, ये नहीं कि पूरा होल ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखो तो बेस कितना हो गया, बेस ऐसा कि ये है, तो ये मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है, तो a का स्क्वायर, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a² इक्वल टू p² प्लस a², ठीक है। अब p² को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, a² को इधर लाया तो क्या चीज़ हो जाएगा, p² इक्वल टू
4a² माइनस a² इक्वल टू कितना हो गया 3a², ठीक है। अब p² इक्वल टू 3a² हो गया, तो p को मीन्स स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर क्या चीज़ हट जाता है, इधर रूट अंडर हो जाता है 3a²। अब √3 यानी कि a का स्क्वायर को स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना हो गया √3 इंटू a, ठीक है। तो p परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया √3 इंटू a, दिख रही है, हाँ ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया √3 इंटू a, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो गया √3 इंटू a, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हो गया, तो इसका सब का पता चल गया। हाइपोटेनस 2a है, बेस a है एंड परपेंडिकुलर √3 इंटू a है। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी का 30 एंड 60 डिग्री का। तो हम लोग वैल्यू निकालने के लिए इसको मिटाते हैं, ये मेनली परपेंडिकुलर को निकालने के लिए डेरिवेशन किया और उसके बाद फिर अब वैल्यू निकालते हैं मेनली। तो सबसे पहले हम लोग साइन 30 डिग्री का सब का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर कॉस का, और ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का निकालते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखना है कि साइन 30 डिग्री किस एंगल को हम लोग ले रहे हैं, इसको, ठीक है, ना कि 60 डिग्री वाले को। तो साइन थीटा, थीटा के मीन्स इसको मान रहे हैं, तो थीटा के सामने ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया। अब इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, साइन 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा पी, ठीक है, परपेंडिकुलर। एंड बेस क्या चीज़ हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया बेस यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेस हो गया। तो साइन 30 मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए यहाँ पे दिया हुआ है एंड बेस पी बटे इक्वल टू पी। साइन 30 क्या होता है, पी डिवाइड बाई एच होता है। तो पी हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया एच दिया हुआ है एंड पी दिया हुआ है एंड उसके बाद फिर एच, एच कितना है पूरे दिया हुआ है 2a, ठीक है। एच का वैल्यू ये देख सकते हो 2a, तो यहाँ पे 2a हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो क्या चीज़ वैल्यू आ गया साइन थीटा का, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया, 1/2 लिख देते हैं साइन 30 का वैल्यू, ठीक है, 1/2 आ गया। अब कॉस 30 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं कॉस 30, कॉस का फार्मूला क्या होता है, b बटे एच होता है, b बटे एच। b का वैल्यू कितना है, थीटा इसको माने 30 के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा। तो बेस कितना है √3 इंटू ए, √3 इंटू ए डिवाइड बाई एच, एच कितना है 2a, यहाँ पे 2a लिख दिया, a से a कैंसिल हो गया √3/2। कॉस 30 का कितना वैल्यू आया √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया कॉस 30 का वैल्यू निकला। अब हम लोग tan 30 का निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या चीज़ हो जाता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू p/b, ठीक है। अब परपेंडिकुलर, तो इसमें 30 के सामने परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, p का वैल्यू a है डिवाइड बाई b, बेस कौन सा है, बेस ये वाला हो गया √3 इंटू a, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, कितना आ गया 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3, ठीक है, सॉरी 1/√3। साइन कॉस टैन, अब यार कॉट सेक और कॉसेक का वैल्यू हम लोग निकालेंगे नहीं, क्योंकि जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने सीखा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं इसी को उलट करके, और हम लोग इसका ये तीनों का टैन, कॉट सेक और कॉसेक का वैल्यू लिख देते हैं। तो कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, यानी कि 1/√3 है, तो इसको उलट देते हैं, √3 को ऊपर भेजा, 1 को नीचे भेजा, तो क्या चीज़ हो जाएगा सिंपली √3। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का कितना है √3/2, यानी कि √3 को नीचे कर देना है, 2 को ऊपर कर देना है, √3/2, तो यानी कि 2/√3, ठीक है, ये हो गया 2/√3, अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन का 30 का 1/2 आ गया, तो कॉसेक इसको उलट देंगे, 1/2 को 2 को ऊपर से भेज दिए और 1 को नीचे कर दिए, तो 2, ठीक है। तो कॉसेक का ये वैल्यू निकल गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, 60 डिग्री का हम लोग निकाल लिया ना, 30 डिग्री सारा का वैल्यू निकाल लिया, अब निकालेंगे 60 डिग्री का। 60 डिग्री का निकालने के लिए किसको एंगल मान लेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे एंगल, हम लोगों ने अभी किस शेप बना रहा था, इसको 30 डिग्री इसको यानी कि एंगल मान रहा था,
तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हम लोगों के पास ये हुआ एंड बेस ये हुआ, ठीक है। एंड हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने जैसे बताया था, ये तो हाइपोटेनस फिक्स ही रहेगा। अब साइन थीटा, जैसे कि हम लोगों ने साइन 60 इसको माना तो थीटा इसको माना था, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है तो ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, परपेंडिकुलर √3a। एंड बाकी जो बच जाता है वो बेस हो गया, हाइपोटेनस तो ये है ही, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होके अब ये बेस हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम लोग साइन कॉस टैन का निकाल लेते हैं, बाकी फिर कॉट से कोसेक का 60 का वैल्यू वैसे ही निकाल लेंगे, साइन कॉस टैन का निकालेंगे, उसके बाद फिर उल्टा कर देंगे, कॉट से कोसेक का निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, इसको इरेज करते हैं एंड निकालते हैं। सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे लिखा साइन 60 का वैल्यू। साइन 60 कितना होता है, साइन का वैल्यू पहले फार्मूला, साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो √3 × A डिवाइड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 2a, तो यहाँ पे लिख दिया 2a। अब ऊपर से नीचे a कैंसिल हो गया, कितना हो गया वैल्यू, √3 डिवाइड बाई 2। तो साइन 60 का कितना वैल्यू हो गया, √3 डिवाइड बाई 2। अब साइन 60 हो गया, उसके बाद फिर निकालते हैं कॉस 60 का। कॉस 60 का वैल्यू निकाला, कॉस का क्या होता है फार्मूला, B/H, ठीक है। B कितना है, बेस, B मीन्स क्या चीज़ होता है, बेस। बेस का वैल्यू कितना है, A दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये A है, और H मीन्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पूरा टोटल कितना है 2a, तो यहाँ पे 2a, A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया 1/2, यहाँ पे लिख देंगे 1/2, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू निकालते हैं। tan 60 इक्वल टू क्या चीज़ होता है, P/B, tan 60 का P/B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसमें कितना है, परपेंडिकुलर √3 × A और डिवाइड बाई बेस। बेस कितना है, A है, यहाँ पे A लिखा, A से A कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आया √3 सिंपल आया। तो tan 60 का कितना वैल्यू हो गया √3, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या सीखा कि अब tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का इस तरह से वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट tan का उल्टा कर देंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है एंड साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कॉट का कितना हो जाएगा, tan का √3 है, √3 मीन्स क्या चीज़ होता है कि जैसे कि √3 है, ठीक है, √3 है तो मीन्स कुछ नहीं है, तो नीचे में 1 है, तो इसको उलटना है। उलटना है मीन्स √3 को नीचे करना है, 1 को ऊपर करना है, तो उलटने का मतलब क्या हो गया कि 1/√3, ठीक है। तो कॉट का कितना वैल्यू हो जाएगा, tan का उल्टा यानी कि √3 का उल्टा 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3, ठीक है। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मीन्स कॉस का कितना है, तो कॉस का वैल्यू है 1/2। 1/2 को उलटने का मतलब 1/2 है, इस यानी कि 2 को ऊपर भेजना है, 1 को नीचे भेजना है, तो 1 को नीचे भेजा यानी कि 2 को ऊपर भेजा, तब 2/1 यानी कि 2। तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो गया, सिंपली 2। एंड कौसेक का उल्टना है, कौसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का कितना है √3/2, √3/2 को उलटने का मतलब क्या हुआ कि √3 को नीचे भेजना है एंड 2 को ऊपर भेजना है, तो ये हो गया √3/2। अब हम लोग निकालते हैं, हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, साइन 30, 45 एंड 60 का वैल्यू निकाल लिया। अब निकालते हैं हम लोग 0 एंड 90 डिग्री का वैल्यू। उसके बाद फिर बहुत ही जल्द हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि साइन थीटा, साइन का वैल्यू का निकल जाएगा। उसके बाद फिर सभी से इसी से सबका याद रख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। हाँ, तो अब हम लोग साइन 0 एंड साइन 90 का वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो साइन 0 को निकालने के लिए क्या चाहिए, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया एंड हम लोग क्या करते हैं इसमें कि AC एंड BC, ठीक है, 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए मान लेते हैं कि 1 यूनिट है इसका वैल्यू और ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि साइन 0 का मान निकालना है। 0 का मान निकालने के लिए तो 90 डिग्री फिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको
ये मान लेते हैं कि कुछ भी थीटा, ठीक है, कुछ भी एंगल यहाँ पे है, मान ली कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसको हम लोग को जीरो बनाना है। तो जीरो हम लोग कैसे बना सकते हैं कि इस लाइन को मीन्स जो ए बी है, ए बी को मीन्स छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, और इसको क्या चीज़ करते हैं कि इसको छोटा करते हैं, यानी कि इसको पूरा ए बी लाइन को एकदम से जीरो करते हैं, यानी कि तो उससे क्या होगा कि ये जो बी सी जो है ये इसी पे चला गया था, यानी कि ए बी जो है, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू इस तरह जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। ए बी जो है इसको धीरे धीरे छोटा करते करते तभी तो ये जीरो होगा, ठीक है, यानी कि अभी मान लो कि 30 है तो धीरे छोटा होगा, ये मान लो कि यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे छोटा एंगल होगा, धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा कि एंगल खत्म हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, और ए बी जो है ये भी जीरो हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया कि ए बी तो यहाँ पे इस तरह से जीरो हो गया, यानी कि ए बी इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एंड बी सी क्या है, बी सी क्या है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस तो ये वही रहेगा, ठीक है, बी सी जो है इस तरह से धीरे धीरे क्या चीज़ हो जाएगा, छोटा होते होते ए सी पे एकदम से पूरा कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, तो एच का वैल्यू तो वही रहेगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, एंड बी सी का एच 1 हो गया, एंड ए सी भी वही रहेगा, तो ए सी इक्वल टू इसमें क्या है, ये तो ए सी यानी कि बेस हो जाएगा, तब बेस का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, ये भी 1 हो गया। अब इससे वही फार्मूला अब ए बी का यानी कि इसका निकल गया, अब सब का वैल्यू निकल गया, पी एच एंड बी का, तब हम लोग निकाल लेते हैं साइन कॉस टैन, यानी कि इस एंगल को मान के, इस एंगल को मानते कि 0 डिग्री मान लिए, तो अब सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन का पहले फार्मूला क्या होता है, P बटे बी होता है, तो परपेंडिकुलर P मीन्स इसमें कितना हो गया, 0 हो गया, एंड परपेंडिकुलर डिवाइड बाई H मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 0/1 कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना आया, 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब निकालते हैं हम लोग साइन 0, तो कॉस 0 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कॉस 0, कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, बी डिवाइड बाई एच होता है, ठीक है, फार्मूला, तो कॉस 0 यानी कि बी बाई एच, बी इसमें कितना है, 1 है, और एच वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस भी 1 है, तो यानी कि 1/1 कितना होता है, 1 ही हो गया, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 लिख दिया। अब टैन का निकालना है, टैन 0, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, टैन 0 डिग्री इक्वल टू, टैन का फार्मूला क्या होता है, P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, डिवाइड बाई बेस मीन्स बी कितना है, 1, यानी कितना हो गया, tan 0 P बाई बी 0/1, 0/1 कितना होता है, 0 होता है, बहुत लोगों को यार ये नहीं पता है, ठीक है, 0/1 कितना होता है, एंड 1/0 में मीन्स कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोगों को, ठीक है, तो 0/1 कितना होता है, 0 हो जाता है, एंड 1/0 इज नॉट पॉसिबल, मीन्स इसका मीन्स कोई भी वैल्यू इस तरह इसका मीन्स 1/0 पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये मीन्स अनडिटरमाइंड हो जाता है, ठीक है, 1/0 अनडिटरमिनेट टर्म है, ठीक है, तो 0/1 ये याद रखना है, 0/1 0 होता है, एंड 1/0 इसका कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है, 1/0 पॉसिबल नहीं है, इसका अनडिटरमिनेट, ठीक है, तो 0/1 इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यार बात करते हैं साइन कॉस टैन का 90 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस टैन का 0 का वैल्यू निकाल लिया, अब तो ठीक है, कॉट से कॉस से का इसी का उल्टा कर देंगे, तो ये हो गया, बाकी अब 90 का निकालते हैं, ठीक है, तो 90 का निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें हम लोग 1 1 1 सभी को माने, ठीक है, 1 1 यूनिट, ठीक है, बाकी करना क्या है, हमको एंगल इसको मान लिए कि कुछ भी एंगल अभी है, ठीक है, एंगल अभी कुछ भी है, हमको क्या करना है, 90 का वैल्यू निकालना है, तो 90 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस एंगल को हमको 90 करना है, ठीक है, तो इस एंगल को 90 करने के लिए क्या होगा कि इसको AC जो है इसको धीरे धीरे इधर लाते जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसको कम करते जाना है, तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये वाला जो है, ये जो इस AC इस तरह से है, तो ये क्या हो गया, AB पे ही हो जाएगा, ये पूरा मीन्स इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, इसको धीरे धीरे इस तरह से करना है, तो इसको इस तरह से कर देंगे, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, AC का वैल्यू यहाँ पे 1 धीरे धीरे कम करते करते, तो AC इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो AC मीन्स इसमें अभी क्या है, पर इसमें AC में इस तरह से बेस है अभी, और बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, समझ में आ रही है, AC धीरे धीरे इस तरह से कम करते जाएंगे, तो ये
ये जो एंगल होगा इसको इस तरह से 90 डिग्री में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ए सी अभी बेस है, तो बेस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। बाकी कौन सा है, ए बी तो इस तरह से वहीं रहेगा, तो ए बी, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है, इसमें इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से परपेंडिकुलर, और उसका वैल्यू 1 रह जाएगा, ठीक है। 1 है, 1 यूनिट माने हम लोग। और बाकी फिर बी सी, ठीक है। बी सी क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आते जाएगा, तो ए सी तो 0 हो जाएगा, लेकिन बी सी क्या हो जाएगा कि ए सी पे इस तरह से पूरा एकदम से इस पे ए सी पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, यानी कोइंसाइड कर जाएगा। तो ए सी का भी वैल्यू बी सी का भी वैल्यू ए बी के इक्वल टू रहेगा, यानी कि बी सी इक्वल टू, ठीक है। और बी सी इस केस में क्या है, इस केस में हाइपोटेनस है, तो यानी कि एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बी पी एंड एच का वैल्यू निकल गया 0 1 1, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं साइन कॉस टैन का 90 का वैल्यू। तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो साइन 90 का वैल्यू निकालते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 लिखें। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1/1 1 हो गया, यहाँ पे लिख दिए 1, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1। अब निकालते हैं कॉस 90 का, COS कॉस 90 डिग्री। कॉस 90, कॉस का फार्मूला क्या होता है, B बाई एच होता है। B मीन्स बेस, बेस कितना है, बेस देखो यहाँ पे 0 है, 0 लिखा। एच हाइपोटेनस कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। 0/1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने, जैसा कि अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। 0/1 कितना होता है, 1, 0/1 0 हो जाता है, 1/0 इज नॉट पॉसिबल मीन्स अनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये हो गया कॉस 90 का। अब कितना निकालना है, इसको किसको निकालना है, अब tan 90 का निकालते हैं। तो tan 90 का कितना होता है, P/B होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, इसमें 1 है, 1 लिखा, और डिवाइड बाई बी मीन्स बेस, बेस कितना है 0, ठीक है। तो tan 90 1/0 कितना बोला, 1/0 इज नॉट पॉसिबल मीन्स अनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दिया। तो निकल गया हम लोगों को फाइनली साइन कॉस टैन का सभी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है हमको, कॉट सेक कॉसेक का निकालना है। तो जस्ट इसको क्या कर देंगे, टैन का उल्टा कॉट होता है 0 होता है, यानी कि 0 है, तो 0 के कुछ नहीं है, तो 0/1 लिखा हुआ है मतलब, तो इसको 1/0 करना है। 1/0 कितना होता है, अनडिटर्मिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है। सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा है, यानी कि 1 का उल्टा क्या चीज़ हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉसेक का उल्टा करना है, कॉसेक यानी कि 0 का उल्टा, ठीक है। 0 यानी कि लिखा हुआ है, और 0 डिवाइड बाई 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसको उलटना है, तो यह क्या होगा 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिटर्मिनेट, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब क्या करना है कि हमको कॉट 90 सेक 90 एंड कॉसेक 90 का वैल्यू निकालना है। तो कॉट 90 किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है, 1/∞, ठीक है। 1/∞ मीन्स क्या चीज़ हो गया कि 1 डिवाइड बाई, यानी कि 1 की मीन्स 1/1 डिवाइड बाई, ठीक है। इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है 1/0, यानी कि 1/1 इंटू 0/1, यानी कि 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 1, 0 डिवाइड बाई 1 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। सेक का किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो यानी कॉस कितना है 0 है, तो यानी कि 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 है, यानी 0 का उल्टा 0/1, 1 मीन्स 1 ऊपर जाएगा, 1/0 मीन्स ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, इसको अनडिटर्मिनेट नॉट पॉसिबल कहते हैं, ठीक है। सेक हो गया। एंड कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने ये तो यार डिटरमाइन किया, ठीक है। हम लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा कि ये सब वैल्यू मतलब किस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से सीखा। अब फाइनली हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। तो शॉर्ट ट्रिक इसको मैं यार इसी में बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ बोला था शॉर्ट ट्रिक के लिए कि आपको साइन का वैल्यू सिर्फ याद रखना है, साइन का वैल्यू सिर्फ याद रखना है, बाकी उसी से सारा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू सबसे याद रखना है, इसको याद कर लेना है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 हो जाता है। अब कॉस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जस्ट साइन को इधर से इधर चले थे, अब कॉस को क्या करना है कि 90 का जो वैल्यू है यहाँ पे cos 0 में आ जाएगा, 60 का जो वैल्यू है यहाँ पे √3/2 30 में आ जाएगा, 45 का यहाँ पे आ जाएगा, 30 का ही 1/2 है, इसको यहाँ पे लिख देना है, इसको यहाँ, यानी कि इधर से उल्टा करते आ जा रहे हैं, इसको इधर से सीधा लिखते जा रहे हैं कॉस का वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है।
समझ में आ रही है। साइन का याद करना है, उसके बाद फिर कॉस के लिए क्या करना है कि इसको से उल्टा करके लिखते चले जाना है। 1 को यहाँ लिखा, √3/2 को यहाँ लिखा, 1 ये सेम एज इट इज यही रह गया। इसको फिर 1/2 लिखा एंड इसको 0 लिखा। अब tan को निकालना है, तो tan का फार्मूला आप लोगों ने सीखा था, ठीक है। tan का फार्मूला हम लोगों ने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी कि इसको अब बटा करते जाना है कि 0/1, 0/1 क्या चीज़ होता है, 0 होता है, देख सकते हो यहाँ पे। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3 डिवाइड बाई 2 यानी 1/√2 क्या चीज़ हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा। एंड 1 डिवाइड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0 क्या चीज़ हो जाता है, नॉट पॉसिबल मीन्स अनडिटर्मिनेंट हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो tan का वैल्यू कैसे निकाला, समझ में आ गया कि साइन का जो वैल्यू है उसको कॉस का वैल्यू में इस तरह से डिवाइड करते हैं, जैसा कि फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसे नहीं मीन्स फार्मूला के कारण, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, तो इसीलिए। अब कॉट क्या चीज़ होता है, अब यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद फिर कॉट क्या होता है, तो कॉट तो अब tan का उल्टा होता है। अब सेक कॉसेक, ये तीनों क्या चीज़ होता है, उल्टा के फॉर्म पे हम लोग सीख लेते हैं कैसे कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, यानी कि 0 का उल्टा क्या चीज़ होता है, अनडिटर्मिनेंट, ठीक है। 0 मीन्स क्या चीज़ है, 0 मीन्स 1, ठीक है। कुछ नहीं है तो 0 के नीचे 1 है, तो इसको उलटना है। उलटने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो यानी कि 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कॉस का किसका कर रहे हैं, हाँ देखो tan का उल्टा ये हो गया, ठीक है। tan कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी कि 0 का उल्टा क्या चीज़ होगा, कुछ नहीं है तो यानी कि 0/1 है, तो इसको उल्टा मीन्स 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसको इन्फिनिटी नहीं, सॉरी यार मीन्स गलत बोल रहा है, ठीक है। इसको 0/1, ठीक है, यानी कि 0/1 लिखा हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसको अनडिटर्मिनेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर 1/√3 है, ठीक है। इसको कॉट tan का उल्टा होता है, तो कि 1/√3 को ऊपर भेजा और 1 को नीचे, तो यानी कि √3 हो गया। 1 का उल्टा 1, √3 के उल्टा 1/√3, और फिर से अनडिटर्मिनेंट का उल्टा होता है 0, ठीक है। यहाँ पे याद कर लेना है सिंपली कि उसका 0 का उल्टा कर लेंगे नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल का उल्टा 0, ठीक है। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो यानी कि 1 का उल्टा 1/1, यानी कि 1 ही रह जाएगा। √3/2 को उल्टेंगे तो 2 को ऊपर गया, √3 नीचे गया, देखो देख सकते हो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को √2 को ऊपर भेजे, 1 को नीचे किए, √2 हो गया। 2 को ऊपर किए, 1 को नीचे किए, ये हो गया। 0 का उल्टा इस तरह से ये हो गया, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो 0 का उल्टा क्या चीज़ बताया, नॉट पॉसिबल। 1/2 का उल्टा क्या चीज़ होगा, 2 हो गया। 1/√2 का उल्टा √2 हो गया। √3/2 का उल्टा √2/√3 एंड 1 का उल्टा 1, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख लिया। और बाकी जिस तरह से मीन्स फार्मूला मीन्स डिराइव कैसे होता है, तो सारा का मैंने डिराइव करके भी बताया, 0 का, 30, 45, 60 एंड 90 का। और शॉर्ट ट्रिक का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन का सबसे पहले याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लिया। उसके बाद फिर क्या चीज़ होता है कि साइन को इधर से जो लिखा हुआ है उसको उधर से लिखते चले आना है कॉस के लिए, ठीक है। तो कॉस का भी वैल्यू सिंपल है, ट्रिक है ये कि साइन का जो भी इस तरह से लिखा हुआ है उसको फिर उधर से लिखते चला जाना है, तो कॉस का हो गया। अब tan के लिए क्या है कि tan का फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी कि इसको 0 को डिवाइड कर देना है 1 से, 0 डिवाइड बाई 1 हो गया, 0 हो गया। 1/√2 डिवाइड बाई √3/2, 1/√2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो tan का उल्टा हो गया tan इक्वल टू हो गया साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो इस फार्मूला से tan का वैल्यू आ गया। अब कॉट सेक कॉसेक, जैसा कि हम लोग सभी में हम लोग इसका उल्टा करके निकाले हैं, तो उसी तरह से उल्टा सिर्फ करते चले जाना है। कॉट होता है tan का उल्टा, यानी कि 0 का उल्टा, नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3 ऊपर जाएगा, 1/1 नीचे आएगा, तो √3 उसी तरह से उल्टा करते चले गए। सेक के लिए भी वैसा ही, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको उलट ले चले जाना है, ठीक है। √3/2 को 2/√3, 1/√2 को √2, 1/2 को 2 एंड 0 को अनडिफाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मेन जो टेबल इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने मेन टेबल को सीखा, और इसको यार बार बार मीन्स रिवाइज करना है, तभी इस तरह से याद होगा, ठीक है। आप अगर जो प्रूफ को अच्छा से मीन्स जानना चाहते हो इसका प्रूफ मीन्स कैसे होता है, तो आप इस प्रूफ को भी मीन्स याद रख सकते हो, ठीक है। कोई इस तरह से बोल दिया है तो फिर एग्जाम में आ गया कि मीन्स
कैसे निकलता है, ठीक है, ये टेबल कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिया कि टेबल बनता कैसे है, एंड उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी याद कर लिए, ठीक है, कि शॉर्ट ट्रिक्स इस तरह से होता है, ठीक है। तो बाकी यार इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट वही है कि आप लोग मीन्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा यार लोगों के बीच शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग, ये सेकेंड वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा एकदम से उसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा फार्मूला सीखा, एंड सेकेंड वीडियो में टेबल के बारे में पूरा डेरिवेशन के साथ ट्रिक भी इसका सीखा कैसे याद करना है। एंड थर्ड वीडियो अब पूरा क्वेश्चन करेंगे, जो भी सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं वो भी बताऊंगा, और उसके बाद फिर पूरे डिटेल में मीन्स क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और बाकी यार आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ यार, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो। आप लोगों के लिए मीन्स अच्छे से अच्छे कंटेंट इसी तरह से लाता रहूँगा। और बाकी मोटिवेशनल वीडियो भी है बहुत जल्द, मीन्स कुछ वीडियो मीन्स आने वाला है, तो मोटिवेशनल वीडियो भी आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स लाइफ से रिलेटेड वीडियो ये सब आएगी। तो बाकी बस वीडियो के यहीं पे अंत करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।